हेलो एवरीवन, आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए 270 रुपये से भी नीचे ये आ चुका है। आज बाजार में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली ज़रूर थी, लेकिन यहाँ पर तेज़ी नहीं थी। और पिछले एक महीने में इसका जो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए यहाँ पर 240 पे था, लगातार ये भागता गया था, 265 से भी ऊपर निकल गया था। उसके बाद जैसे ही इनके क्वार्टरली रिजल्ट सामने आए जो कि उतने अच्छे नहीं थे, तो वापस से यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला, वापस 240 पर आ गया। लेकिन धीरे धीरे ये तेज़ी दिखा ही रहा था और 250 255 के करीब था। और जैसे ही खबर यहाँ पर आई, अगेन उड़ती उड़ती खबरें थी कि जो पेटीएम में क्राइसिस चल रहा है, पेटीएम को अक्वायर कर सकते, पेटीएम का जो वॉलेट बिजनेस है वो कोई उसको ये लोग अक्वायर कर सकते हैं। और एक ही झटके में ये 290 रुपये से भी ऊपर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो खबर गलत साबित हुई, वापस गिरा, लेकिन उतना नहीं गिरा है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में रिजल्ट्स को लेकर तो गिरावट आई, लेकिन आने वाले टाइम में खबरों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह सकता है। और खबर है इनके बिजनेसेस को लेकर, जो कि अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी उसको लेकर जब अपडेट्स आना शुरू होगी, जब उसको लेकर मार्केटिंग करी जाएगी, तब कहीं ना कहीं बड़ी रफ्तार आप एक्सपेक्ट करोगे। यहाँ पर अगर हम नज़र करें तो इसकी जो लिस्टिंग हुई थी तब एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि 300 रुपये के आसपास होगी, लेकिन हुई नहीं। 262 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हुआ ये शेयर, बाद में गिरा, तेज़ी आई, गिरावट आई, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 206 पे जाने के बाद लगातार ग्राफ ऊपर की तरफ है। अगर बीच बीच में करेक्शन बने भी है तो वापस तेज़ी दिखाई, करेक्शन बने, वापस तेज़ी दिखाई, करेक्शन बने, वापस भागेगा ज़रूर ये। हाल फिलहाल में जो इनकी गिरावट की वजह यही थी कि देखो पेटीएम का जो वॉलेट बिजनेस था, मार्केट में उसको लेकर स्पेकुलेशंस आना शुरू हो गई थी। और तब मैंने वीडियो बनाकर ये कहा भी था कि पेटीएम ने ना ही जियो ने उसको लेकर कोई कंफर्मेशन दिया है, तो एक बड़े मतलब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करके मत बैठ जाना, बल्कि धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढना जब यहाँ पर गिरावट दोबारा से शुरू हो जाए। और अब वो शुरू हो भी रही है। यहाँ पर देखो कंपनी को लेकर मेरा जो रवैया है पहले से पॉजिटिव रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है मार्च से एक अच्छी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे, जब खबर आना शुरू होगी कि इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल चुका है, इनको म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस मिल चुका है। जब ऐसी खबरें आपको देखने को मिले, क्योंकि देखो बाजार जो है ना वो अभी फंडामेंटल से ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो रहा है। जब भी कोई खबर आती है ये भाग जाता है। अगर हम बात करें जियो को लेकर तो देखो एक नहीं कई सारे बिजनेस हैं इनके। इंस्टेंट लोन का भी इनका बिजनेस होने वाला है, ठीक है। इंश्योरेंस का भी इनका बिजनेस है, डिजिटल बैंकिंग का भी इनका बिजनेस है, यूपीआई पेमेंट्स। अभी जिस तरीके से क्यूआर कोड से आप जब आप पेमेंट करते हो, चाहे वो पेटीएम का स्कैन करो, गूगल पे का करो, फोन पे का करो, उस तरीके से जियो का भी है ये। इन्होंने अपने क्यूआर स्कैनर वगैरह टेस्ट वगैरह कर लिए, जो साउंड बॉक्स है वो टेस्ट वगैरह कर लिए हैं, और बहुत जल्दी उसको भी डिप्लॉय करा जाएगा इंडिया में अलग अलग जगहों पर। इनके खुद के ही स्टोर से कई सारे, ठीक है। जहाँ तक इंस्टेंट लोन की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारी तरीके के लोन्स होती है, चाहे वो पर्सनल लोन की बात करी जाए, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात, और जैसे कि अगर आप फ्रिज वगैरह खरीदते हो, ठीक है, आप एसी वगैरह आप खरीदते हो, तो जो ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई वाली जो कंज्यूमर लोन वगैरह है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ग्रोथ मुझे यहाँ पर लगता है वो मर्चेंट ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज़ का जो है यहाँ पर। जैसे कि पेटीएम पे करता है, ठीक है, अपने जो मर्चेंट्स है उसको लोन देता है, तो यहाँ पर जियो मार्ट आपने सुना होगा, ठीक है, ये एक सबसे बड़ा मर्चेंट है इनके। इसके अलावा देखा जाए तो जब ये अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर रोल आउट करना शुरू करेंगे तो कई सारे मर्चेंट इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा लोन पोटेंशियल वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी में इंश्योरेंस प्लान्स भी अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस भी कई तरीके के होते हैं यहाँ पर, ठीक है, कई तरीके के। और इजीली इंश्योरेंस जब मोबाइल पे मिलना शुरू हो जाता है तो भैया लोग डेफिनेटली वहाँ पर जाना शुरू कर ही देंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का भी इनका बिजनेस होने वाला है। ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और दुनिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जो ब्लैक रॉक है वो इन्वेस्टर है यहाँ पर। अगर बात करें वैल्यूएशन को लेकर तो देखो ये आपको महंगा बहुत लगेगा, क्योंकि इसका पी रेशो है वो 5000 के करीब है। रीज़न ये कि कंपनी ने अभी तक कमाना उतना ज़्यादा शुरू करा ही नहीं, इनके जो बिजनेस है
वो अभी इनिशियल स्टेज पर है। धीरे धीरे वहाँ पर आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करोगे। अगर हम बात करने जाए इनके फिनेंशियल्स को लेकर तो आपको वो बहुत 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 कम लगेंगे, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल है ये। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर तो यहाँ पर 5,800 का पी है, देखने में बहुत बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा एक बार इनके बिजनेस शुरू हो गए तो देखो जब ये शुरू होंगे ना, जब इनको लाइसेंस वगैरह मिलना शुरू होगा, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा कि जब जब आईपीएल का टाइम आएगा, क्योंकि देखो आईपीएल बहुत बड़ा इवेंट होता है और आईपीएल की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो जियो सिनेमा के पास है, और बड़े पैमाने पर इनकी मार्केटिंग होगी जियो फाइनेंशियल सर्विस की जो प्रोडक्ट है, चाहे इंश्योरेंस की बात करें, चाहे डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, चाहे लोन्स वगैरह की बात करें, चाहे म्यूचुअल फंड्स वगैरह की बात करें, कई सारे हैं इनके। उनकी बड़े पैमानों पर मार्केटिंग और ब्रांडिंग आपको उस टाइम पे देखने को मिलने वाली है। और उससे पहले मुझे लगता है कि इनको अब इनके इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के लाइसेंस मिल जाएंगे, और जब उसकी भी अनाउंसमेंट होगी तब भी एक बड़ी 10-12-15% की आप तेज़ी एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। आपको एटलीस्ट ये फरवरी और मार्च का टाइम देना पड़ेगा। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर। जब ये लिस्ट हुआ था तब प्रमोटर की होल्डिंग 45.80% की थी, अभी प्रमोटर 47.12% पर है। प्रमोटर ने 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीदे हैं यहाँ पर। म्यूचुअल फंड के पास 4.91% का स्टेक है, 8.18% डोमेस्टिक के पास है, 19.83% एफआईआईस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 19.96% की होल्डिंग है, और जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.58 पर है, अदर पार्टी 7.39% पर बैठे हैं। देखिए जियो फाइनेंशियल को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको 1-2 महीने के लिए पैसों की ज़रूरत है तो मत आइए, लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो मुझे ये बुरा नहीं लगता है। रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में ये खबरों में बहुत ज़्यादा रहने वाला है, न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ये रहने वाला है। जो बिज़नेस है इनके हैं वो काफ़ी सारे मुझे लगता है कि अच्छे बिज़नेस है, चाहे इनके इंश्योरेंस की बात करें, चाहे इनके म्यूचुअल फंड्स की बात करें, या फिर चाहे हम बात करें इनके लोन्स वगैरह की बात करने की कोशिश करें, या इनके डिजिटल पेमेंट्स वगैरह की बात करें, तो ये बहुत सारे बिजनेस है और इन सब का कंबाइन है। और जियो के पास ऑलरेडी इतना बड़ा डेटा है जिसकी इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कल को इनके इंश्योरेंस बिजनेस ये स्टार्ट हो जाएंगे, म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो जाएंगे, इनकी खुद की ऐप है माई जियो ऐप, वहाँ पर इनको एक टैप देने में कोई हर्ज नहीं होगा, बल्कि वो आराम से वहाँ पर दे पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जियो आने वाले टाइम में प्लान करेगा, और मुझे लगता है कि मार्च के बाद आपको जियो में बड़े पैमानों पर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, चाहे वो शेयर प्राइस को लेकर हो, चाहे वो इनके बिजनेस में बढ़ोतरी को लेकर हो, क्योंकि एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में एक झटके में आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो नज़र रखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर। और अगेन मेरी ऐसा नहीं कि आप अभी के अभी खरीदारी कर लो, जी नहीं, मैं यहाँ पर कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि आपको किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, आपको धीरे धीरे ऐड करने के जो मौके हैं वो यहाँ पर ढूंढने चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा टाइम लगेगा, आने वाले टाइम में जब इनके बिजनेसेस को लेकर अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेगी वो इनको हेल्प करेगा। तो यही मैं कहूँगा, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।